दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने इस्लामी नियमों का पालन किया, उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। इसके बावजूद फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 11वां वीडियो। पिछले वीडियो तक तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा था। आज फिरोज शाह तुगलक के साथ तुगलक वंश को समाप्त करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में सैयद वंश और लोदी वंश, फिर मुगल सत्ता की भारत में स्थापना। एक रिक्वेस्ट होगी, आप इतिहास को एक सीक्वेंस में पढ़िए, बहुत इजी हो जाएगा समझना। इतिहास ही एक विषय वस्तु है जिसे आप सीक्वेंस के साथ ही पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद वहीं थट्टा के निकट फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कराया गया। अब पुनः दिल्ली पहुंचने के बाद दोबारा राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ प्रश्न पूछता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही है। सुल्तान बनने के बाद सबसे पहले इसने किसानों का कर्ज माफ़ किया और पूरे शासनकाल के दौरान 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त किया और 4 प्रमुख टैक्स ही रखा, जिसमें खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। यहाँ खराज लगान में लिया जाने वाला टैक्स था जो 1/3 से 1/5 तक रखा गया। खम्स युद्ध में लूट का धन, जजिया गैर मुसलमानों पर यहाँ ब्राह्मणों से वसूला जाता था, और ज़कात मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो मालदार और संपन्न मुसलमान थे, और ये दान असहाय, अपाहिजों और गरीबों को दे दिया जाता था। एक सिंचाई कर की व्यवस्था थी, हक ए शर्ब, जो उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़े नहर और ढेर सारे छोटे नहरों का निर्माण कराया। बड़े नहरों में यमुना नदी से हिसार तक और सतलज नदी से घग्गर तक प्रमुख है। फलों के लगभग 1200 बागवान भी लगाए। नगरों की स्थापना में फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर प्रमुख हैं। जौनपुर शहर की नींव अपने चचेरे भाई जौना खां, या इसे ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, इसकी याद में बनाई थी। शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली स्थापित किया था। यूपीपीएससी में यह पूछा गया प्रश्न है। यही कारण है इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर का दर्जा देते हैं, एक कल्याणकारी शासक। अपने कल्याणकारी कार्यों में दीवान खैरात एक नया विभाग बनाया था, जिसमें मुस्लिम, अनाथ, स्त्रियों, विधवाओं की सहायता के लिए इसे खोला गया था। वहीं दारुल शफा नाम का एक राजकीय अस्पताल, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज संभव हो पाता था। शफा मतलब जीवन का अंतिम किनारा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों गुलामों की संख्या 2.25 लाख के पास थी, और इनकी देखभाल के लिए एक नया विभाग बनाया गया था, दीवान बंदगान। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनाया गया था इनकी देखभाल के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया था। इसके जितने भी प्रयास या अभियान थे वो साम्राज्य बचाने के लिए किया गया था। हालांकि 1360 में उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां के शासक भानुदेव तृतीय को पराजित करता है और जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। ये एक एक्सेप्शन है इसके पूरे शासनकाल में। इसके अलावा इसके नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। यहाँ तक कि दक्षिण में स्वतंत्र हुए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पुनः जीतने का प्रयास भी नहीं करता। इसका कार्यकाल 1351 से 1387 तक रहा। 1387 में 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के हौज खास में दफनाया गया। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड प्रांत सारे स्वतंत्र हो गए। इसके बाद नसरत शाह फिरोज का पौत्र शासक बना, क्योंकि फिरोज के दोनों पुत्र की मृत्यु फिरोज के शासनकाल में ही हो गई थी। और 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण इसे तैमूर लंग कहा जाता था। इसका भय इतना था कि इसके आक्रमण के डर से तुगलक वंश का आखिरी शासक महमूद तुगलक राजधानी छोड़कर भाग गया था। 15 दिनों तक राजधानी में रहने के पश्चात तैमूर वापस चला गया और खिज्र खां को जीते हुए प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया, और 1413 में यही खिज्र खां ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम सैयद वंश से जानते हैं। यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में सैयद और लोदी वंश को पढ़ेंगे और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिवाइज करें, नोट्स बना लें और इसके पहले के सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।